एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। जैसे ही गांव वालों को उनके आगमन का पता चला, वे बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए एकत्र हुए। बुद्ध अपनी शांत, सरल और रहस्यमय मुस्कान के साथ प्रवचन देने लगे। उनका हर एक शब्द लोगों के दिल में उतरा जा रहा था। गांव के लोग मंत्रमुग्ध होकर के उनकी बातें सुन रहे थे और उनके शिष्य उनकी बातों को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति वहां आया जो बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह बुद्ध के प्रति घोर विरोधी था और उनके आदर्शों को चुनौती देता था। उसने सोचा कि बुद्ध को सबके सामने नीचा दिखाया जाए ताकि गांव वालों पर उनका प्रभाव ना पड़े। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो मन ही मन ठान चुका था कि किसी भी तरह बुद्ध को अपमान करके चुप करना है। वह बुद्ध के पास आया और बिना संकोच के अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध के बारे में निंदनीय बातें कही, उसकी शिक्षाओं का मजाक उड़ाया और उन्हें असफल और ढोंगी करार दिया। वह व्यक्ति उम्मीद कर रहा था कि बुद्ध गुस्से में आ जाएंगे और कम से कम प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन बुद्ध शांति से उसकी बातें सुन रहे थे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए। बुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उस व्यक्ति के लिए यह दृश्य आश्चर्यजनक था। वह हैरान था कि कैसे कोई व्यक्ति बिना किसी क्रोध के, बिना किसी प्रतिक्रिया के इतने अपशब्द को सुन सकता है। उसने और भी गुस्से में आकर के बुद्ध को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने ना तो कोई से बुरी बात कही, ना ही क्रोध दिखाया और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। वह शांति पूर्वक मुस्कुराते रहे। वह व्यक्ति आखिरकार थक करके रुक गया। उसने बुद्ध से पूछा, तुम मेरे द्वारा कहे गए इतने अपमानजनक शब्दों को सुनने के बाद भी चुप क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी बातों से अपमान महसूस नहीं होता है? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? व्यक्ति थोड़ा चौंक गया। उसने उसके बारे में सोचा और जवाब दिया, यदि कोई उपहार ना ले तो वह उपहार उसी के पास रह जाता है जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुमने अपने क्रोध और अपशब्द का उपहार मुझे दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह सब तुम्हारे पास ही रह गया। उस व्यक्ति ने पहले कभी भी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उसे समझ में आ गया कि बुद्ध उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन पर पूरी तरीके से स्थिरता और शांति बनाए रखी है। बुद्ध न केवल आत्मनियंत्रण में थे, बल्कि उनके मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष या फिर क्रोध नहीं था। यह सुनकर के वह व्यक्ति हैरान रह गया और उनकी दृष्टि में बुद्ध के प्रति आदर का भाव उमड़ आया। उसने अपने अहंकार और क्रोध को त्याग करके बुद्ध से क्षमा मांगी और उनका शिष्य बन गया। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। कई बार हम जीवन में दूसरों की आलोचना या फिर अपमान से नफरत का सामना करते हैं। हम खुद को चोटिल महसूस करते हैं और उसके नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने देते हैं। लेकिन बुद्ध की तरह हम भी यह सीख सकते हैं कि इस नकारात्मक भावनाओं को अस्वीकार करना हमारे हाथ में है। जब हम किसी भी गुस्से या फिर अपशब्द को अपने मन में जगह नहीं देते हैं तो वो हमारे ऊपर कोई असर नहीं डाल सकते। जैसे कि बुद्ध ने उस व्यक्ति के क्रोध का उपहार नहीं लिया, वैसे ही हम अपने जीवन में ऐसे नकारात्मक उपहारों को अस्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया है कि क्रोध पर विजय पाने का सबसे सरल तरीका है धैर्य और शांति। अक्सर लोग हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। वे हमारे अंदर की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली विजेता वही है जो इन परिस्थितियों में अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।